चलिए, बहुत बढ़िया साथियों, फिर से मैं एक बार सभी का स्वागत करता हूं। जो भी इस मीटिंग को देख रहे हैं उनको निश्चित रूप से ये समझ में आ रहा होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है जहां से हम अपने जो है जीवन में 360 डिग्री का परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सारी चीजें मैंने बता रखी हैं। आज मैं दो चीजें और आपको बता रहा हूं कि टाइम मैनेजमेंट, जीवन में अगर किसी के भी समय को मैनेज नहीं कर पाता है तो वो बहुत बड़ी सफलता तक नहीं पहुंच पाता है। तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है हर व्यक्ति को। क्योंकि साथियों, आज अंबानी जी को, टाटा, बाटा, बिरला, जितने भी बड़े व्यक्ति हैं, जो भी संसार में है, परमात्मा ने सबको जो है 24 घंटे का ही समय दिया हुआ है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पैसे से समय को खरीद सके। तो वही 24 घंटे उनके भी पास है, वही 24 घंटे हमारे भी पास है। तो वो ऐसा क्या काम कर रहे हैं कि निरंतर उनको सफलता मिलती जा रही है। या वेस्टीज बिजनेस की बात की जाए तो वही 24 घंटे लोगों के पास है, वही 24 घंटे हमारे पास है। तो लोग उस 24 घंटे में ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे वो आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और हम नहीं बढ़ पा रहे हैं। दोस्तों, इसका बहुत बड़ा जो है कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा जो है रीजन है टाइम मैनेजमेंट। हम सही से अपने समय का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए शायद जिंदगी में बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो किस समय हमको क्या चीज करने की जरूरत है, आज हम लोग उसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलिए, स्लाइड के माध्यम से मैं आपको बताने का, समझाने का प्रयास करता हूं। चलिए, स्क्रीन में शेयर कर देता हूं और जो चीजें हैं उसको आप हिंदी में भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्क्रीन आपके सामने आ गई होगी। देखिए, इसमें है 8 इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट टिप्स, यानी 8 मैं तरीके बताऊंगा जिससे आप अपने समय को मैनेज कर सकते हैं, अच्छे से अपने समय का उपयोग कर सकते हैं। और ये जो है 2023 में आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, काम तो हर व्यक्ति कर रहा है, लेकिन परिणाम कैसे बढ़ाए जाएं, शायद इस वीडियो को देखने के बाद और इस मीटिंग को देखने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे हम अपने समय को कहां यूज करें जिससे जो है अधिक प्रोडक्टिविटी होना शुरू हो जाए। तो चलिए साथियों, सबसे पहले इसमें है कि डिसाइड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स फ्रॉम द नेक्स्ट डे द नाइट बिफोर। यानी इसका मतलब है कि सबसे पहले जब आप रात में सोते हैं तो सोने से पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि कल हमको कौन कौन से काम करने हैं, और हो सके उनमें से जो 5 से 10 इंपॉर्टेंट वर्क लिखे लगे, इसको जो है कॉपी और पेपर पे सुबह उठते ही या फिर रात में लिखेंगे तो और बेस्ट है कि हमको कौन कौन से कल काम करने हैं। इसको एक पेपर पे 5 से 7 काम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसको नोट डाउन कर दीजिए कि सुबह हमको उठते ये ना ढूंढना पड़े कि कल मुझको क्या करना है, हमारे पास रात में ही लिखा हुआ है कि कल जो है मुझको क्या काम करना है। इससे देखिए फायदा क्या होगा दोस्तों, आपका तनाव कम हो जाएगा, स्ट्रेस कम हो जाएगा, क्योंकि आपको पता रहेगा मुझको कल क्या करना है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है और बड़े बड़े लोग ऐसे ही अपने समय को मैनेज करते हैं। तो इसके बाद दोस्तों दूसरा जो काम है वो है कंसंट्रेट ऑन वन टास्क एट अ टाइम। हम लोग होते क्या है कि एक समय में बहुत सारे काम करने का प्रयास करते हैं दोस्तों, और हमारा कोई काम जो है सिद्ध नहीं हो पाता है। तो सिंपल सा ध्यान रखिए कि एक समय में एक ही काम हमको करना है। अगर हम फैमिली में हैं तो 100% फैमिली को दीजिए, अगर आप वेस्टीज बिजनेस से रिलेटेड फील्ड में हैं तो 100% फील्ड में दीजिए, अगर आप फॉलोअप कर रहे हैं तो 100% फॉलोअप में दीजिए, लिस्ट बना रहे हैं तो 100% लिस्ट बनाइए। यानी कहने का मतलब है जो भी काम आप कर रहे हैं उसको 100% देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। और मैं आपको बता देता हूं कि ये एक ऐसा बिजनेस है, हो सकता हो 6 महीने से आप लगे हो सकता हो 1 साल से लगे हो, सफलता नहीं मिल रही है। सिर्फ करना क्या है दोस्तों, बिजनेस बेसिक, आपको कोई बिजनेस नहीं आता, यानी बिजनेस ही वो कॉन्सेप्ट है जो आज के समय में 21वीं सदी में बड़ा पैसा दे सकता है। मैं कहता हूं बेशक आप कम पढ़े लिखे हैं, जानकारी नहीं है बिजनेस से रिलेटेड, परिवार में किसी ने किया नहीं है, लेकिन बिजनेस बेशक आपको कोई भी नहीं आता है, आप कोई भी बिजनेस के विषय में नहीं जानते हैं 2-3 साल, लेकिन अगर आप धक्के खाएंगे मार्केट में तो दोस्तों नोट छापने की मशीन बन जाएंगे आप।
तो इसको समझिए, एक्सपीरियंस की बात है ये। अगर आपने कोई भी चीज आपको ना आ रही हो, बिजनेस में कुछ भी ना समझ में आ रहा हो, आप फील्ड में निकलकर 1-2 साल धक्के खा लीजिए, आप नोट छापने की मशीन बन जाएंगे। उसके बाद आपके साथ नोट ही नोट रहेगा। तो इसको समझने की जरूरत है दोस्तों। तीसरा है टाइम मॉनिटरिंग। हम लोग काम तो बहुत ढेर सारा कर रहे हैं, लेकिन हम उसको मॉनिटर नहीं कर पा रहे हैं। अपने द्वारा किए गए काम को मॉनिटर करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत जरूरी है। और खास तौर से नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में अपने टाइम को मॉनिटर करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जल्दी सफलता के लिए। तो इसके लिए मैं जो फॉलो करता हूं दोस्तों, आप जो है समय को बांट दीजिए। जैसे 24 घंटे में 8 घंटे अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय को दे रहे हैं, तो उस समय को लिख लीजिए, एक एक घंटे को अलग अलग अंतराल पे बांट लीजिए, और जिस घंटे आप जो काम करते हैं उसके आगे लिख दीजिए 2 से 3 बजे के बीच में मैंने ये काम किया, 3 से 4 बजे के बीच में ये काम किया, 4 से 5 बजे के बीच में फला फला काम किया। यानी जब आप एक हफ्ते बाद या एक महीने बाद आप उस नोट्स को पढ़ेंगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मेरा समय खराब कहाँ हो रहा है, क्या चीज हमको नहीं करनी चाहिए, और कहां से रिजल्ट आ रहा है, कहां पर हमको अधिक काम करने की जरूरत है। और दोस्तों इसके बाद जो है एक चीज मैं आपको और समझाना चाहूंगा। चलिए, चौथा रूल मैं सबसे पहले बता देता हूं कि डू मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स इन पीक आवर्स ऑफ योर डे। यानी होता क्या है कि कुछ व्यक्ति के अंदर ये हैबिट होती है, उसके अंदर कुछ काम के ऐसे समय होते हैं जिसमें उसका शरीर ज्यादा एक्टिव होता है, दिमाग ज्यादा एक्टिव होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो 5 बजे सुबह उठकर बहुत तेजी से काम करना उनको अच्छा लगता है। कुछ लोग होते हैं जिनका शरीर जो है 10 बजे के बाद अधिक एक्टिव हो जाता है। कुछ लोग होते हैं कि रात में उनका दिमाग बहुत अच्छा काम करता है, या उनके अंदर फ्रेशनेस महसूस होती है। तो आप अपने शरीर के नेचर को पहचानिए कि कब आपका शरीर ज्यादा एक्टिव होता है, और जिस समय आपका शरीर, आपकी बॉडी ज्यादा एक्टिव होती है, आपका माइंड ज्यादा एक्टिव होता है, उसी समय हमको सबसे इंपॉर्टेंट वर्क करना चाहिए, और वो 100% सफल हो जाएगा। तो ये मॉनिटर करने वाली बात है। मॉनिटर करने के बाद आप इसको लगा सकते हैं अपने बिजनेस में। और दोस्तों अगर कोई आपके पास आए और अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करे, मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं दोस्तों, जिसको मैंने अपने जीवन में देखा है, अपनाया है, और इसको माना भी है कि वेस्टीज बिजनेस में सफलता देखिए दोस्तों कैसे आसानी से पाई जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई आपके पास आए और अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करे, तो उसको कभी सलूशन देने का प्रयास मत कीजिए। हम लोग होते हैं, हम उसको समझाने लगते हैं कि भैया ये ऐसा नहीं, ऐसा कर लो तो आपकी समस्या हल हो जाएगी, ये नहीं तो वो कर लो आपकी समस्या हल हो जाएगी। तो मैं आज आपसे कह रहा हूं, उसको सलूशन देने का प्रयास ना करें, बस उसकी बातों को आप धैर्य पूर्वक ध्यान से सुनिए। जब भी कोई आपसे प्रॉब्लम शेयर करता है तो सलूशन के लिए नहीं करता है दोस्तों, वो भी एक इंसान है, दिमाग उसके भी पास है। आपकी बुद्धि नहीं चाहिए उसको, आपका साथ चाहिए उसको। तो हमेशा उसका साथ देने का प्रयास कीजिए, क्योंकि वो आप पर भरोसा करता है, तो आपसे वो बातें डिस्कस कर रहा है। बुद्धि उसके पास भी है, वो भी इंसान है, वो भी जान रहा है कि मुझको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन वो बातें इसलिए बता रहा है आपसे कि मेरी बातों को दुनिया में कोई ध्यानपूर्वक सुनता नहीं है। तो उसका साथ देने का प्रयास कीजिए, और रिश्ता बहुत मजबूती हो तो उसको गले से लगा लीजिए। वो व्यक्ति आपका साथ कभी नहीं छोड़कर जाएगा। कंपनी तो बाद में व्यक्ति ज्वाइन करता है, सबसे पहले व्यक्ति व्यक्ति को ज्वाइन करता है। तो अच्छे व्यक्ति बनने का प्रयास कीजिए। और इसके बाद दोस्तों पांचवा जो रूल है टाइम मैनेजमेंट का, स्टार्ट मीटिंग टेक्स विद एन एंड टाइम। हम लोग मीटिंग स्टार्टिंग का तो समय निर्धारित कर देते हैं कि मीटिंग शुरुआत होगी 11 बजे से, लेकिन एंडिंग टाइम हम निर्धारित नहीं करते हैं। यानी कभी कभार मीटिंग शुरू हुई 11 बजे, हमने चला दी 3 बजे तक। यानी जो ऑडियंस है, जो सुनने वाले हैं, वो बोर हो जाएंगे, और उनको लगेगा कि अगली बार मैं मीटिंग में आऊंगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा समय लगता है, और दूसरा आपका भी समय वहां पर खराब हो जाएगा। तो दोस्तों प्रयास कीजिए कि 1 घंटे के अंदर अंदर कोई भी मीटिंग आप कर रहे हैं, तो 1 घंटे के अंदर अंदर उसको समाप्त करने का प्रयास कीजिए। अगर आप जो है 1 to 1 कर रहे हैं, तो 30 मिनट के अंदर अंदर अपनी बात को समाप्त करने का प्रयास कीजिए, बहुत लंबा ना कीजिए। इससे उस व्यक्ति का भी समय बचेगा और आपका भी समय बचेगा।
छठा टाइम मैनेजमेंट का रूल है वर्क इन हाई परफॉर्मेंस इंटरवल्स, कि अगर आपने 2 प्लान कर लिया है तो थोड़ा सा दिमाग को 5 मिनट का, 10 मिनट का, आधे घंटे का रेस्ट दीजिए, जिससे परफॉर्मेंस इंटरवल्स को बांटने का प्रयास कीजिए। फिर आप 2 प्लान दीजिए, उसके बाद जो है आधे घंटे फिर रिलैक्स कीजिए। और जिस चीज में आपका माइंड रिलैक्स हो सकता है, गाना सुनकर, आंख बंद करके लेटने से, या जिस भी एक्सरसाइज से आपके दिमाग को आराम मिलता है, आराम दीजिए। उसके बाद फिर से काम को शुरुआत कीजिए। देखिए, नई ताजगी के साथ उतनी ही बढ़िया आपकी आवाज रहेगी, उतनी ही पावरफुल क्षमता आपके अंदर रहेगी। आप कभी न बोर होंगे, न कभी थकान लगेगी, न आपका शरीर जवाब देगा। तो इस तरीके से काम को कीजिए तो जल्दी सफलता मिलेगी। और दोस्तों, मैं फिर बताना चाहूंगा, अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने हमको काम पर करना है, लोगों की बातों पे नहीं करना है। ये दुनिया है, ये कुछ ना कुछ कहती रहेगी, तो लोगों की बात हमको नहीं सुनना है। हमारा जो काम है हम उस पर फोकस रहेंगे, तो आपको लोगों की बात सुनने का समय ही नहीं मिलेगा, आप फालतू लोगों के पास बैठेंगे ही नहीं। तो चलिए, अगला टाइम मैनेजमेंट का रूल है जो 7वां है, थिंक 100 टाइम्स बिफोर सेइंग यस टू एनी थिंग दैट रिक्वायर्स योर टाइम कमिटमेंट। यानी किसी को हाँ करने से पहले 100 बार सोचिए दोस्तों, क्योंकि किसी को हाँ करने का मतलब है कि आप उस व्यक्ति को अपना समय देंगे किसी भी तरीके से। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है, अगर वो काम जरूरी है, उसको समय देना जरूरी है, तो यस बोलिए। लेकिन किसी चीज के लिए यस करने से पहले, या मैं कहता हूं नो करने से पहले, 100 बार सोचिए जरूर जो भी आप कमिटमेंट करते हैं। और किसी आदमी के साथ गलत कमिटमेंट मत कीजिए, जो आप कर सकते हैं उतना ही बताइए उस व्यक्ति को। तो 7वां ये रूल है टाइम मैनेजमेंट का, इससे भी टाइम बचता है। और इसके बाद 8वां है दोस्तों, फॉर टेक्स दैट टेक लेस देन 10 मिनट्स टू कंप्लीट देम व्हेन क्रिएटिंग योर टू डू लिस्ट। यानी हमेशा दोस्तों ये याद रखिए कि 10 मिनट में कंप्लीट कीजिए। कंप्लीट क्या करना है, जो टू डू लिस्ट आपकी, जो भी लिस्ट है, जो भी आपने रात में बनाया था मुझको कल ये काम करना है, तो जितनी जल्दी, जैसे आपके मन में कोई विचार है कि यार ये भी काम मैंने लिखा तो नहीं था रात में, लेकिन आज करना जरूरी है इसको, तो ये 10 मिनट का काम है, इसको निपटा ले। जिस पल आपको ये ख्याल आ जाए कि ये 10 मिनट का काम है, तुरंत उसको निपटा कर खत्म कीजिए, उसको टू डू लिस्ट से खत्म कीजिए। हम लोग 10 मिनट सोचकर उस काम को डिले कर देते हैं, छोड़ते जाते हैं, और वो काम दोस्तों नहीं हो पाता है या फिर बहुत लेट हो जाता है। तो 10 मिनट का जो छोटा सा काम है उसको सबसे पहले निपटाइए, साइड कीजिए, दिमाग से आपकी वो प्रॉब्लम हट जाएगी। और दोस्तों, एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा, जब तक जीवन है तब तक समस्या रहेगी ही रहेगी। तो ये 8 रूल थे जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया, और निश्चित रूप से आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, ये बातें समझ में आई होंगी। इसके बाद मैं एक चीज और बताता हूं, बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं मेरे जीवन में फला समस्या है, मेरे जीवन में ये समस्या है, वो समस्या है। दोस्तों, जब तक जीवन है तब तक समस्या लगी रहेगी। हम अगर लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए भी कमा लेंगे तो भी समस्या से छुटकारा नहीं मिलेगा। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं, शायद आपके समझ में आए। कि जैसे किसी का पेट निकला हुआ हो, और वो सोचे कि हमको अपने पेट को जो है सही करना है, लेवल में करना है, फिटनेस अपनी सही करनी है, तो उसके मन में अब यानी समस्या है। समस्या का निदान क्या हो सकता है, इसका व्यक्ति के दिमाग में आएगा, यार मुझको जिम ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो वो 10,000 5,000 रुपए खर्चा करके जिम ज्वाइन कर लेता है। क्या जिम ज्वाइन करने पर समस्या का हल हो गया क्या? नहीं। समस्या, यार अब सुबह 5 बजे हमको उठना पड़ेगा, या शाम को 5 बजे मुझको जाना पड़ेगा वहां पर, यानी फिर नई समस्या आ गई। क्या 5 बजे उठने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्या? जब 5 बजे आदमी उठेगा तो फिर एक नई समस्या कि यार जाना पड़ेगा, 2 घंटे 3 घंटे वहां वर्कआउट करना पड़ेगा। मान लीजिए वर्कआउट भी हो गया, फिर नई समस्या कि शुरुआती दौर में जब कोई एक्सरसाइज करता है तो 7 दिन 10 दिन उसके हाथ पैरों में दर्द होता है, यानी दर्द भी सही हो गया। फिर एक नई समस्या कि उसकी बॉडी भी बन गई, पेट अंदर हो गया, लेकिन जिम के मालिक ने कहा कि अगर आपको फिट रहना है तो ये हमेशा करना पड़ेगा, यानी फिर एक नई समस्या। यानी सिर्फ मैं इतना आपको समझाना चाहता हूं दोस्तों, कि जब तक ये जीवन है, आप कितना भी पैसा कमा ले, कितना भी अच्छा चीज
कुछ भी हो जाए आपके जीवन में, कोई ना कोई समस्या, उस स्तर की समस्या हर व्यक्ति के जीवन में रहती है। तो हमको कोई स्पेशल टाइम नहीं ढूंढना है कि कोई चमत्कार होगा मेरी जिंदगी में, सब कुछ मेरी समस्याएं हल हो जाएंगी तो मैं किसी काम को शुरू करूंगा, तो मैं कोई डिसीजन लूंगा, तो मैं आगे बढ़ूंगा। दोस्तों, इन्हीं समस्याओं के बीच में रहकर बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन को फर्श से अर्श तक ऊपर उठाया है, और शायद उनकी जो परिस्थितियां थी हमसे भी गंभीर थी, हमसे भी कम संसाधन उनके पास थे, और खाने के लिए भी पर्याप्त संसाधन नहीं था, हम कह सकते हैं। लेकिन लोगों ने उस लेवल को, उस मुकाम को हासिल किया है उन्हीं परिस्थितियों में रहकर। तो हम आप कंपेयर करें दोस्तों, हमारी परिस्थितियां उनसे बहुत अच्छी हैं। हमारे पास लगभग लगभग वो सारे संसाधन हैं जिससे हम एक अच्छी जिंदगी यापन कर सकते हैं, खा पी अच्छा सकते हैं। परमात्मा ने हमारा शरीर सही बनाया हुआ है, हमारी आंख ठीक है, कान ठीक है, नाक ठीक है, हमारे सारे अंग जो है सही है। लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों की वो अंग भी नहीं सही थे। तो दोस्तों, इस चीज की हमको ध्यान रखना चाहिए कि समस्याएं जीवन से कभी नहीं जाएंगी, और समस्याएं में रहकर हमको जो है अपने जीवन को और ऊपर उठाना है। तो चलिए दोस्तों, इतनी ही बात बतानी थी, और आज मैं आप लोगों को भी समय देता हूं कि निश्चित रूप से आप जो है अपनी बातों को रख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय वेस्टीज। आप लोग का नंबर है, आप लोग का टर्न है। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।